कतर को मिलेगा गद्दारी का करारा जवाब। भारत करेगा एक एक धोखे का हिसाब। 100 करोड़ का झटका देने की तैयारी। दोस्तों, अब धीरे धीरे दुनिया में ये साबित हो रहा है कि कतर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली बनता जा रहा है। जिस तरह से शरिया कोर्ट की तरह नेवी के 9 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया है, उन्हें अदालत में दलील पेश करने का वक्त तक नहीं दिया गया है। उसने पूरी दुनिया का ध्यान कतर की तरफ खींच दिया है। लेकिन भारत से पंगा लेना कतर के लिए आप बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर रहा है। दरअसल भारत से पंगा लेकर कतर ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा ली हैं। यकीन मानिए, या तो कतर को अपना फैसला पलटना होगा, नहीं तो भारत उसे एक रात में 100 अरब का झटका देने के लिए तैयार है। हर कोई जानता है कि भारत नेचुरल गैस के लिए कतर पर डिपेंड है। कतर से भारत की लगभग 42% गैस का आयात होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कतर जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि भारत के पास तो किसी और खाड़ी देश से भी गैस लेने का विकल्प है। लेकिन कतर से अगर भारत ने अपनी ये तेल खत्म कर ली तो फिर वो अपनी गैस किसे बेचेगा, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में। ये समस्या उसके सामने अब खड़ी हो गई है। सोचे, गैस का 42% तो अकेले भारत ही व्यापार कर लेता है, और फिर भारत इसे बंद कर दे तो फिर कतर को पूरे के पूरे 100 अरब का झटका लगने की उम्मीद है। इससे कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सोने पर सुहागा, अगर भारत ने वहां पर काम करने वाले अपने सभी श्रमिकों को वापस बुला लिया तो कतर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा। कतर को बर्बाद करने में भारत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस उसे 2 बड़े फैसले लेने हैं। जाहिर है, कतर अपने एक फैसले के लिए पूरे देश की आवाम को दांव पर लगाएगा नहीं, लेकिन कब तक वो अपने फैसले को पलटेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सीधे तौर पर कतर की गद्दारी के लिए भारत की तरफ से करारा जवाब बना जा रहा है। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक में $20 मिलियन की LNG योजना पर काम तेज कर दिया है, और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। जाहिर है, अब अगर भारत मोजाम्बिक में अपना LNG प्रोजेक्ट लगाता है तो बहुत हद तक वो कतर को मात दे पाएगा। कतर की अर्थव्यवस्था में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, यहाँ तक कि वो बर्बाद भी हो सकता है। चारों तरफ से घेर रहे भारत को लेकर अब कतर परेशान हो गया है। लिहाजा खबरें मिल रही है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी PM मोदी से मिलने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें, इस मुलाकात से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों के परिवारों में उम्मीद की किरण जगी है। आपको बता दें, 1 या फिर 2 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन बैठक में यह मुलाकात संभव मानी जा रही है। इस बैठक में दोनों दिग्गजों की मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि कतर अपना फैसला पलट दे। वैसे कतर ने ये शरीयत कानून की तरह फैसला दिया है, उसे सुनकर विदेश मंत्री S जयशंकर भी हैरान है। कुछ वक्त पहले संसद में एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो इन पूर्व अफसरों को वापस जरूर लेकर आएंगे। कतर भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को किसी भी कीमत पर खराब नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, खुद कतर भी भारत पर कई चीजों के लिए निर्भर है। ऐसे में उसका घुटनों पर आना तो बनता है। बहरहाल, कतर को भारत 100 अरब का झटका देने वाला है, या उससे पहले ही कतर अपने फैसले को पलट देगा, यह देखना होगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।